आगे बढ़ते हुए बात करेंगे आईएएस संतोष वर्मा की, जिनका एक और वीडियो वायरल हुआ है। विचारधारा से लड़ाई की बात वो कह रहे हैं, जाति और धर्म से लड़ाई नहीं है। आईएएस संतोष वर्मा ने ये साफ कर दिया है कि हमारी लड़ाई किसी जाति या धर्म से नहीं है। ईद की नमाज और ज़कात की तारीफ उन्होंने की है। संतोष वर्मा की दलित अधिकारियों से अपील भी सामने आई। वो कहते हैं कि कमाई का 15% जो हिस्सा है, 15% जो राशि है वो समाज को दे। ऐसा किया जाएगा तो अधिकारियों को अधिकारों के लिए भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। तो एक के बाद एक लगातार आईएएस संतोष वर्मा के बयान सामने आ रहे हैं, लेकिन इस बार उन्होंने ये साफ किया है कि लड़ाई किसी जाति या धर्म को लेकर नहीं है। जो लड़ाई है वो अधिकार के लिए है। ईद की नमाज और ज़कात की भी तारीफ उन्होंने की है। विचारधारा की लड़ाई इसे बताया है। तो एक और वीडियो आईएएस संतोष वर्मा का तो वायरल हुआ ही है, लेकिन इससे पहले कौन से वो बयान थे जो संतोष वर्मा ने दिए और सुर्खियां बने, चलिए एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं। तो सबसे पहला बयान था ब्राह्मण बेटियों को लेकर एक विवादित बयान दिया। दूसरा बयान उन्होंने कहा कि कितनों को मारोगे, कितने संतोष को मारोगे, हर घर में संतोष निकलेगा। तीसरा बयान उनका था एससी एसटी के बच्चों को लेकर, और उन्होंने सीधे सीधे हाईकोर्ट पर उंगली उठाई थी। सिविल जज नहीं बनने दे रहा हाईकोर्ट, ऐसे गंभीर आरोप न्यायपालिका पर लगाए थे। हमारी लड़ाई किसी धर्म से नहीं है, हमारी लड़ाई किसी समाज विशेष से नहीं है, हमारी लड़ाई किसी जाति विशेष से नहीं है। हमारी लड़ाई एक विचारधारा से है कि जब भी उनके यहाँ कोई ईद की नमाज पढ़ाई जाती है तो उस दिन वो सारा पैसा अपना ज़कात के रूप में इकट्ठा करते हैं और लास्ट में बताया जाता है कि आज की नमाज के बाद में इतने हजार रुपये, इतने लाख रुपए उपस्थित, जिसकी जो इच्छा है वो देता है। कि व्यक्ति को अपनी कमाई का 6वां हिस्सा यानी लगभग 15% के आसपास सामाजिक गतिविधियों में खर्च करना चाहिए। और यदि आपने ये करना शुरू कर दिया तो निश्चित रूप से मान के चलो कि हमको हमारे अधिकारों की भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। और चलिए इस खबर पर ज्यादा बातचीत करेंगे। सूरज शर्मा हमारे साथ सीधे भोपाल से लाइव जुड़ रहे हैं। सूरज, आइए, संतोष वर्मा का एक के बाद एक विवादित बयान सामने आ रहा है, लेकिन इस बार उन्होंने ये साफ किया कि जाति धर्म की नहीं, विचारधारा की लड़ाई है। देखिए, जिस तरीके से संतोष वर्मा के बयान आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं लगातार अलग अलग प्रकार से बयान है और जो विवादित भी कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि अधिकारों की लड़ाई के लिए हमें भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। ईद की नमाज में जिस तरीके से अनाउंसमेंट होता है और ज़कात के लिए जो 15% पैसा दिया जाता है वैसा ही हमें भी करना चाहिए। 15% पैसा है वो ज़कात के तौर पर हमें अपनी समाज के लोगों को बढ़ाने के लिए देना चाहिए, जिससे कहीं ना कहीं जब अधिकारों की लड़ाई लड़ना हो तो भीख नहीं मांगना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं समाज में जिस तरीके से वर्गीकरण की बात खास तौर से संतोष वर्मा कर रहे हैं ये निंदनीय भी, और शायद यही कारण हम देख रहे हैं लगातार, चाहे अलग अलग सवर्ण वर्ग के लोग हों, और सब तो सरकार ने भी एक प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा है कि जिस तरीके से उनके बयान है वो सिविल जो खासतौर से सिविल कोड ऑफ कंडक्ट हैं उसके तहत सही नहीं है, और कहीं ना कहीं सार्वजनिक तौर पर इस प्रकार के बयान किसी भी अधिकारी कर्मचारियों को नहीं देना चाहिए। आप संगठन में काम करते हैं तो संगठन के विकास की आप बात कर सकते हैं, संगठन में कर्मचारियों की विकास की बात कर सकते हैं, लेकिन जिस तरीके का बयान उनका सामने आया है वो कहीं ना कहीं समाज में को बांटने का काम कर रहा है। और आप देखिए वो नमाज की तारीफ कर रहे हैं, किस तरीके से ईद की नमाज होती है, और ज़कात की मुरीद वो नजर आ रहे हैं, किस तरीके से 15% जो पैसा है वो गरीबों के भले के लिए, समाज के विकास के लिए दिया जाता है, वैसा पैसा दिया जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि संतोष वर्मा आखिर ये बयान किस प्रकार से दे रहे हैं ये तो वही जाने, लेकिन ये बात जरूर है कि क्या ये सोची समझी चाल के तहत या सोची समझी रणनीति के तहत संतोष वर्मा ने इस प्रकार से बयान दिए हैं जो धीरे धीरे जनता के सामने आ रहे हैं। तो इनके पीछे आखिर उनका मकसद क्या है ये तो वही जाने, लेकिन ये बात जरूर है कि उनके बयानों को लेकर विवाद बढ़ रहे हैं, जिसमें हम देख रहे हैं तमाम जो लोग हैं वो सड़कों पर हैं, और अब तो सरकार ने कार्रवाई को लेकर भी भारत सरकार को लिखा है। निश्चित तौर पर सूरज, ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिर उद्देश्य क्या है इस तरह के बयान देने का। किसी एक समाज की वो तारीफ करते हैं, दूसरे समाज पर वो उंगलियां उठाते हैं, फिर वो ये भी कहते हैं कि किसी जाति और धर्म की लड़ाई नहीं है। बहरहाल देखना होगा अब इस मुद्दे पर कितना हंगामा होता है, लेकिन बहरहाल तमाम जानकारी और अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया।